हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, ये जो खबर आप देखने जा रहे हैं, ये खबर बड़ी सनसनीखेज खबर है। और इस खबर में जिन लोगों ने पहले गड़बड़ की थी, जो सरकारी धन था, जो सरकारी पैसा होता है, उसको जो गलत तरीके से खाया था, उसको एक तरह से बंदर बाट की थी, उसकी रिकवरी के लिए ये खबर, उसकी रिकवरी करने के लिए एक कार्रवाई हुई है प्रशासनिक अफसरों द्वारा। और ये कार्रवाई हुई है डीएम के आदेश पर। कुछ लोगों ने शिकायत की थी, शिकायत की जांच हुई, जांच के बाद ये लोग दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद इनके खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी कर दिया गया। ये मामला कहाँ का है, कौन कौन लोग इसमें आरोपी हैं, इस पर बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये कार्यालय आदेश है। ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है 22 मार्च 2023 को। और कार्यालय किसका है? कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदपुर देमल, मतलब बिजनौर जनपद का एक विकास खंड है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद का विकास खंड है मोहम्मदपुर देमल, उसकी तरफ से ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है, पत्रांक नंबर है इसका 1343 यानी 1343, 22 मार्च 2023 को ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1855 मनरेगा, क्योंकि मामला मनरेगा से जुड़ा है इसलिए स्लैश मनरेगा और स्लैश 2022-23 दिनांक 14/12/2022 यानी 14 दिसंबर 2022 के द्वारा डीएम ने अवगत कराया था कि उनके कार्यालय में कुछ लोगों ने शिकायत की थी, एक पत्र के माध्यम से शिकायत की थी। और वो लोग थे झलरी के लोग। कौन कौन? पदम पुत्र श्याम सिंह, शेर सिंह पुत्र श्री मुकंदी सिंह और श्री आनंद पुत्र श्री फत्तन सिंह। ये वैसपुर मान यानी मोहम्मदपुर देमल की ग्राम पंचायत है वैसपुर मान उर्फ झलरी, जिसे लोग झलरी के नाम से जानते हैं। इसमें शिकायत ये थी कि गाँव में अर्जी फर्जी बिल बनाकर, अर्जी फर्जी वाउचर लगाकर और अर्जी फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा मद में से मनरेगा के नाम पर 2426 मानव दिवसों यानी 2426 जो दिन होते हैं, मजदूरी के दिन होते हैं, उनका फर्जी हाजिरी दिखा के, फर्जी रोजगार दिखा के 4,93,367 रुपये का दुरुपयोग कर लिया, यानी वो धनराशि निकाल ली और मिल बांट कर खा गए। और ये बहुत ही छोटे समय में नहीं हुआ, लंबे समय तक ये प्रक्रिया जारी रही। लेकिन जब इसकी शिकायत हुई तो पूरी पोल पट्टी खोल के सामने आ गई और इसमें 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई आरोपी इसमें सामने आए। आरोपी नहीं बल्कि अपराधी बन गए अब तो, क्योंकि उन पे आरोप सिद्ध हो गया है और रिकवरी के लिए उन पे आदेश जारी हो गया है। 4,93,367 का ये धनराशि का गबन था, दुरुपयोग किया था इन्होंने मनरेगा से निकालकर, जिसमें हरिओम रोजगार सेवक, संबंधित तकनीकी सहायक और संबंधित ग्राम पंचायतों पूर्व प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान अवनीश कुमार से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये जो पत्र जारी हुआ है, इसमें हवाला भी दिया गया है कि ये जो वसूली हो रही है इसका आधार क्या है, किस प्रावधान के तहत कार्रवाई हो रही है और किस प्रावधान के तहत कितना वसूली होनी, किस किससे होनी है, कौन कौन आरोपी हैं। इस मामले में पूरी जांच के बाद ये आदेश जारी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया हवाला दिया गया है कि कार्यालय आयुक्त एपेक्स TAC ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप द्वारा, यानी वहां से कोई जीओ आया है, कार्यालय ज्ञाप आया है, जिसका संख्या है 1001 29 सितंबर 2008 को ये पहले ही जारी हो चुका है,
जिसमें प्रावधान दिया गया है। क्या व्यवस्था दी गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए गए या कराए जा रहे कार्यों की जांच या निरीक्षण में प्रकाश में आई शासकीय क्षति की वसूली ग्राम पंचायत सचिव, कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की माप करके देने वाले अवर अभियंता, जिसे तकनीकी सहायक या टीए भी कहते हैं, में से सभी से 33.33 यानी जितने भी आरोपी जो अभी गिनाए हैं, कौन कौन? ग्राम पंचायत सचिव, कार्य प्रभारी, ग्राम प्रधान, कार्य की माप करने वाले, जेई या टीए तकनीकी सहायक, इन सबसे 33.33 यानी सबसे 33.33 सबसे बराबर बराबर इतनी वसूली इस प्रतिशत में इस अनुपात में वसूली की जाएगी। और इसका हवाला देते हुए आगे कहा गया है कि उक्त प्रकरण में आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 सितंबर 2008 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या 1855 दिनांक 14/12/2022 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत झलरी में मनरेगा के अंतर्गत वसूली हेतु निर्धारित धनराशि यानी 4,93,367 रुपए का जो इन लोगों ने गबन किया है, उसकी इन सभी से वसूली होगी। और सब पे वसूली किस प्रकार बैठी है? जो परसेंटेज बताया गया है कार्यालय आयुक्त की तरफ से 33.33 के अनुसार जो इस परसेंटेज के हिसाब से जो वसूली बैठ रही है। अब उसकी बात करते हैं कि इस मामले में ग्राम पंचायत झलरी में, यानी ग्राम पंचायत वैसपुर मान जिसे झलरी कहते हैं, इसमें जो फर्जी हाजिरी लगाकर, फर्जी हाजिरी भी थोड़ी बहुत नहीं, 2, 4, 10, 20, 100, 50 नहीं, पूरी की पूरी हाजिरी भी 2-2.5 हज़ार के आसपास है। यानी अगर शब्दों के आंकड़ों की बात करें तो 2,426 फर्जी हाजिरी लगाकर ये गबन किया गया था 4,93,367 रुपए का। अब इसकी वसूली किस किस से होगी उस पर आते हैं। वसूली के लिए अलग अलग ये टेबल बनाई गई है कि ये लोग आरोपी हैं, अपराधी हैं, इनको वसूली होनी चाहिए इन लोगों से। कौन कौन अपराधी सिद्ध हुए हैं इसमें, किस किस पर आरोप सिद्ध हुआ है, और आरोप सिद्ध हो गया है तो अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहला है तत्कालीन ग्राम प्रधान, यानी जो वर्तमान योजना चल रही है 2021 से जो नया चुनाव हुआ था ग्राम पंचायतों का, उससे पहला जो चुनाव था, जो योजना थी, उसमें जो तत्कालीन प्रधान रही हैं श्रीमती मंजू, ये मंजू प्रधान नहीं, पहले इनसे वसूली होगी 33,295 रुपए की। उसके बाद है अनिल कुमार, ये सहायक विकास अधिकारी, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलेंगे एडीओ पंचायत। जब ये प्रशासक रहे होंगे तो इन्होंने भी मनरेगा के मद से घोटाला करवा के और करके पैसा निकाला है। तो उसमें प्रशासक जब बनते हैं, प्रधान का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो एडीओ प्रशासक बन जाते हैं, यानी प्रधान का काम एडीओ पंचायत करने लगते हैं। और सेक्रेटरी तो वैसे रहते ही हैं, वो हर समय रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो, उनका अधिकार सीज हो या ना, सेक्रेटरी लगातार बने रहते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल पूरे होने पर प्रशासक एडीओ को बनाया जाता है ग्राम पंचायतों में। तो एडीओ जब प्रशासक रहे, एडीओ पंचायत अनिल कुमार, उन्होंने जो पैसा निकालने में ये योगदान दिया, सहयोग किया, या गड़बड़ी में या बंदरबाट में जो शामिल हुए, इस भ्रष्टाचार में जो शामिल हैं, उन पर रिकवरी बैठी है 11,108 रुपए की, ये उनकी रिकवरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अवनीश, वर्तमान प्रधान, जो वर्तमान में प्रधान हैं अवनीश, उन पे बहुत ज़्यादा रिकवरी बैठी है। मतलब सबसे ज़्यादा मनरेगा में सबसे ज़्यादा घोटाला करने का जो श्रेय जाता है झलरी पंचायत में, वैसपुर मान पंचायत में सबसे बड़ा घोटाला करने का जो श्रेय जाता है वो अवनीश कुमार को जाता है, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। उन्होंने उन पे कितनी रिकवरी बैठी है? उन पर बैठी है
1,20,053 रुपए की, 1,20,053 की रिकवरी बैठी है अवनीश, जो वर्तमान में प्रधान है। कुल अब इन सब तीनों की रिकवरी का टोटल हो रहा है 1,64,456 रुपए, इन तीनों की मिलाकर हो रही है। अगले कॉलम में आते हैं, ये जनप्रतिनिधियों की रिकवरी है जो पहले रह चुके, बीच में चुनाव आया तो प्रशासक बनाया गया एडीओ पंचायत को, तो वो भी रिकवरी में शामिल, घोटाले में शामिल हुए, तो रिकवरी में भी शामिल होंगे। और उसके बाद फिर अगला कॉलम आता है ग्राम पंचायत सचिवों का, यानी 3 लोग इसमें घोटाले में शामिल हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी के लोग, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक, जिसको अवर अभियंता बोलते हैं, या शॉर्ट में तकनीकी सहायक को टीए बोलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीए। ग्राम पंचायत सचिवों के कॉलम में आते हैं, लिस्ट में आते हैं कि कौन कौन अपराधी इसमें पाए गए हैं इस घोटाले में, मनरेगा घोटाले में। पहले नंबर पे आते हैं विनीत नाम के पंचायत सचिव हैं ये विनीत, जो तत्काल ग्राम पंचायत सचिव रहे हैं, जिनके हिस्से में रिकवरी आई है 26,331 रुपए। उसके बाद आती है विनय चौधरी। विनय चौधरी से जो वसूली हो रही है, इनके हिस्से में वसूली आई है 3,819 रुपए। फिर अगले सेक्रेटरी हैं, अगले पंचायत सचिव हैं अब अरविंद सिंह, और ये भी उस समय, इस बीच में जितना भी ये घोटाला हुआ है, जब से शुरू से लेकर अब तक जो शिकायत हुई थी, उसमें जो जांच हुई, ये सब उसका ब्यौरा है कि ये सेक्रेटरी इस बीच में दौरान रहे उस पंचायत में, और सब ने मिलकर घोटाला करते रहे लगातार। लेकिन जब शिकायत हुई तो सबकी पोल पट्टी खोल के सामने आ गई। अरविंद पे हम आए थे, तो अरविंद के हिस्से में रिकवरी आई है 13,400 रुपए की। उसके बाद नंबर आता है विवेक देसवाल का। विवेक देसवाल जो पंचायत सचिव है, उनके पास रिकवरी होनी है उनसे 14,212 रुपए की। फिर आता है रोहतास सिंह का नंबर। रोहतास के हिस्से में रिकवरी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगर सेक्रेटरियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंचायत सचिवों में सबसे ज़्यादा रोहतास सिंह के हिस्से में सेक्रेटरी आई है। इसका मतलब ये है कि रोहतास सिंह सबसे ज़्यादा घोटालेबाज इस मामले में रहे हैं। उन्होंने कितना किया है? उन्होंने किया है, उन पर रिकवरी जो आई है कितना, 66,853। ये है रोहतास सिंह की रिकवरी। उसके बाद आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत सचिव राजन सिंह। राजन सिंह के हिस्से में रिकवरी आई है 39,831, यानी 39,831 इनको रिकवरी करनी है। टोटल जो पंचायत सचिव इस वैशपुर मान उर्फ झलरी पंचायत में मनरेगा में जो घोटाला हुआ है, घोटाला कितनी मैन पावर का हुआ है, 2,426 मानवीय दिवस, यानी जितनी मजदूरी का जो जिन दिनों में मजदूरी होती है, जो रोजगार लगाया गया, फर्जी रोजगार लगाया, वो 2,426 दिनों का टोटल। इस बीच में जो हाजिरी लगी है, ये इस हाजिरी को लगाने में कितने पंचायत सचिव शामिल रहे हैं? विनीत, विनय चौधरी, अरविंद सिंह, विवेक देसवाल, रोहितास और राजन सिंह। तो टोटल मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 6 पंचायत सचिवों ने इस 4,93,367 रुपए का जो मनरेगा घोटाला हुआ है उसमें अहम भूमिका निभाई है। तो अब इन टोटल का जो बैठता है रिकवरी, इन 6 पंचायत सचिवों का बैठता है, वो बैठता है 16, यानी 1,64,556 रुपए। अब जो नियम है कार्यालय गैप में, कार्यालय आयुक्त का जो गैप है उसमें ये वही है कि सबसे 33.33 के रेशियो में रिकवरी होनी। तो प्रतिनिधियों पे भी उतना बैठा और पंचायत सचिव को भी इतना ही बैठा, 1,64,566। उसके बाद आते हैं सरवर नदीम तकनीकी सहायक, और इस कॉलम में तकनीकी सहायक जो है, जिसे अवर अभियंता बोले या तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, टीए शॉर्ट में, तो इनका जोड़ीदार कोई और नहीं है, सिर्फ नदीम ही शुरू से आखिर तक इस घोटाले में बने रहे, और इन्होंने ही सारी जितना भी काम मनरेगा में होता है, जितना भी मेजरमेंट करते हैं, एमबी बनाते हैं, तो मुख्य भूमिका सिर्फ और सिर्फ मुख्य और एक मात्र भूमिका जो रही वो सरवर नदीम तकनीकी सहायक रही है।
और सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट घोटालेबाज कहिए या रिकवरी का जो लोड पड़ेगा, रिकवरी का जो बोझ पड़ेगा वो सरवर नदीम पे पड़ेगा। और वो जो धनराशि है रिकवरी वाली, वसूली वाली, वो है 1,64,455, यानी सरवर नदीम अकेले पर 1,64,455 रुपए की रिकवरी करनी होगी। अकेले सरवर नदीम टीए को, 6 पंचायत सचिव को 1,64,456 की रिकवरी जमा कर देनी होगी। और 3 जनप्रतिनिधि में से 2 जनप्रतिनिधि है, एक पूर्व काल तत्कालीन और एक वर्तमान के प्रधान। बीच में चुनाव हुआ तो वहां पर जनप्रतिनिधि के रूप में प्रशासक आए हैं अनिल। इन सबको तीनों को मिलाकर इन पर भी 1,64,456 की रिकवरी बनती है। और लास्ट में इस कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जितने भी ये घोटालेबाज हैं, इस मनरेगा घोटाले को करने वाले सूत्रधार हैं या अहम योगदान कर निभाने वाले या मुख्य रोल भूमिका निभाने वाले, मुख्य रोल अदा करने वाले इस मनरेगा घोटाले में, उन सभी को आदेशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि ये सभी अपनी अपनी धनराशि जितनी इनको निर्देशित किया गया है कि आपको इतनी वसूली होनी है आपसे, इस वसूली रकम को, इस रिकवरी होने वाली धनराशि को तत्काल सरकारी खजाने में जमा कर दे। और सरकारी खजाना कौन सा है? बैंक का खाता है, खाते का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति, जो कि इस खाते में, इसी खाते से इन्होंने पैसा निकाला है, तो सरकार को उसी खाते में ये पैसा जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति का इस नाम से खाता है। खाता कहाँ पर है? भारतीय स्टेट बैंक शाखा है जवाहर भवन लखनऊ में। खाता संख्या है 3015947162, यानी 30125947 ये खाता संख्या है। IFSC कोड है SBIN 0006144। तो ये खाते का डिटेल भी दे दिया गया है खंड विकास कार्यालय मोहम्मदपुर देमल के वीडियो द्वारा जो जारी आदेश हुआ है उसमें। तो ये सभी आदेश हैं खंड विकास कार्यालय मोहम्मदपुर देमल, यानी उसके वीडियो की तरफ से जारी हुआ है कि जितने भी ये घोटालेबाज हैं मनरेगा को इस करने वाले, जल्दी में जो घोटाला हुआ मनरेगा का, उस घोटाले की रकम को जैसे निकाली थी वैसे ही उसी सूरत में जमा कर दे, नहीं तो फिर FIR भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में चर्चा या पता ये भी चला है, जानकारी ये भी हुई है कि DM ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी आदेश पहले ही दे दिए थे। पहले कब? जब ये लोग आरोपी पाए गए थे, इन पर आरोप सिद्ध हो गया था, लेकिन तब से अब तक, और ये इसको करीब लगभग 3 महीना बीत गया है, तब से अब तक ना तो रिकवरी हो पाई थी अभी तक, क्योंकि सरकारी काम में काफ़ी समय लगता है फाइलों को छांटने में, जांचने में। तो अभी तक ना तो FIR हुई है और ना ही रिकवरी हुई है। तो रिकवरी के लिए आदेश ये आ चुका है, लेकिन क्या DM ने, यदि, क्योंकि ये पुख्ता जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, ऐसा आदेश हमारे पास नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ FIR का आदेश भी DM उमेश मिश्रा, यानी बिजनौर के जो जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वो पहले ही भी इनके खिलाफ FIR का आदेश भी कर चुके हैं। लेकिन FIR का आदेश वो हुआ है या नहीं, ये हमारे पास अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई आदेश होगा तो ये भी आपके बीच लेके आएंगे। लेकिन रिकवरी का आदेश आ चुका है तो जाहिर सी बात है इनको रिकवरी करनी पड़ेगी। और FIR का अगर आदेश है तो FIR होती है या नहीं होती है, या आदेश फाइलों में दब जाता है, या पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो उड़ जाता है वो आदेश, ये भविष्य बताएगा, समय बताएगा। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।